बच्चों कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। बच्चों हम हिंदी के मॉडल सेट 1 को लेके आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके सभी सब्जेक्ट के हम 5-5 मॉडल सेट देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं, इस मॉडल सेट को सॉल्व करते हैं। आप भी अपनी जगह से इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और आप बताइएगा अंत में कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं इससे में सही हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी 100 मार्क्स के होते हैं जिसमें से 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें से ओनली 50 आपको सॉल्व करना होता है जो आपके यहाँ दिए होते हैं, जो ओएमआर शीट में भरना होता है। तो चलिए जिसमें आपके हिंदी के गोधली से आप भी आता है, उसके बाद कविता से भी आता है, उसके राइटर से भी आता है सवाल और साथ ही साथ आपके व्याकरण से भी सवाल आते हैं। तो इन सभी का मिक्सअप का ये मॉडल सेट होगा। सवाल नंबर हम पहले से शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रही हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हिंदी का मॉडल सेट 1 है, जो कि ब्रिलिएंट के बुक से है। तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ब्रिलिएंट का बुक अपने आप में एक बहुत अच्छा बुक माना जाता है। तो पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है हमारा कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के। किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरधर ने। काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोफर ने। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर सवाल पे चलते हैं। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की वजह से ही हम इसमें काम कर पाते हैं। छठा सवाल है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर ने। चारूचंद्र लेख किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये होगा भारतीय लिपियों की कहानी से। सवाल नंबर 9 पे चलेंगे। किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर के। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल से। ये बहादुर जो है आपके गोधली भाग 2 में है जो है, छठा नंबर चैप्टर है। तो हम इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज़ भी सभी सब्जेक्ट का प्रयास करता हूँ ऑब्जेक्टिव करवाने का, उसका भी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट के जैसे कि साइंस, सोशल साइंस के भी हमने कई मॉडल से डाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं, तो उन सभी को भी आप जाके देख सकते हैं। 11 नंबर सवाल है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? ये आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी की। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा उनकी माँ। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर सवाल हम चलेंगे। 13 नंबर सवाल कहता है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ घराने के। लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन-सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक कहानी है। मछली शीर्षक पाठ में लेखक अपने पिता से क्या माँगना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मछली। 17 नंबर सवाल साहनेय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साहनेय शब्द का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर डी सुशील वाद्यों में शाह। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी आपकी संस्कृति की पाठशाला है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, क्या है? तो ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा सभी चैप्टर से, और आप कहेंगे तो एक छोटा-सा वीडियो हम सभी लेखक का नाम आपको, उसका भी वीडियो हम आपको करवा देंगे। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध जो होता है, अहिंसक को रोकना ही उनके अनुसार उदार और बढ़िया शिक्षा है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शिक्षक पाठ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा और संस्कृति। मदन पड़ोसिये के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लट्टू नचा रहा था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था
6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 25 हु और शुद्राज किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर की। राम नाम बिनु बिरते जग जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी आपके राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। अयनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह होता है। ठीक है। उसके बाद मुँह मन मानिक लय गयो चिते चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा घनानंद जी। घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं? तो वो हो जाएंगे रीतिमुक्त काव्य धारा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। 32 नंबर सवाल कहता है निम्न में कौन सी कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम घन सरस्वत से। सुमित्रा नंदन पद उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 ऑप्शन बी अल्मोड़ा का। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम्या से। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कवि रामधारी सिंह की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये जनतंत्र का जन्म से। निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। उसके बाद अगला सवाल पे हम चलेंगे 39 नंबर। करील के कुंजन ऊपर बारह शीर्षक रचना में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सवैया का। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? इसका आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ये पंक्ति किस कविता की है? तो इसको आप पढ़े होंगे तो हमारी नींद इसकी कविता का नाम है। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री ये श्याम नंदन किशोर था। 43 नंबर अनुष्टुप की रचना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनामिका। झरा पलक साहित्य की कौन विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक काव्य है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये व्याकरण से सवाल है। तो हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है हमारी? 11। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? तो निम्न में से द्विगुण व्यंजन आप जरूर बताएंगे। ये हो जाएगा अरा। त का उच्चारण स्थान का है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा दांत दांत। निम्न में अघोष वर्ण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त। एक ही ध्वनि जब द्वितव हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युग्मक ध्वनि। तो ये 50 क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं अगले 51 नंबर सवाल से। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो, तो हिमालय। हिमालय किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, हिमालय एक जाति है जिसमें कई सारे पर्वत होते हैं अलग अलग। वाराणसी कौन संज्ञा है? तो वाराणसी आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास जगह का नाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो याद रखिएगा हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस वर्ण का उदाहरण है? तो ये आपके हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम का। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? तो निश्चय शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका निश्चित। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? कारक पढ़ेगा आप, इसका होगा कर्ण कारक का। करण से तो संगति से, तो से का ही। तो देख लीजिएगा छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन कारण है? तो अब अगन क्या होगा? इसका आंसर 57 का अपादान कारक। दो होता है, एक होता है करण से और एक होता है अपादान से। तो करण से होता है
मतलब जॉइंट होने की, और आपादान मतलब होता है अलगाव। तो कमरे से बाहर गया मतलब अलगाव हुआ, तो ये आपादान कारण हो जाएगा। निम्न में तत्सम शब्द कौन से हैं? तो निम्न में तत्सम शब्द कौन है? आप 58 का आंसर करेंगे। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओस्ट। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 4। उपनिषद शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ये हो जाएगा उप, है ना? जो पहले आके लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? अभी हमने बताया, तो उसका आंसर हो जाएगा 61 का बी, प्रत्यय। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बोली में कौन सा प्रत्यय है? तो ये दीर्घिकार ई है। ठीक है? उसके बाद तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तालाब का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? तो आप जवाब देंगे कि तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा तराग। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसमें आपका सूरज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शशि। ठीक है? अच्छा, कौन नहीं है? रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सभी सूरज का पर्यायवाची होता है, तो जो नहीं होगा वो होगा शशि। सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्लभ। सुलभ मतलब आसान, दुर्लभ मतलब हार्ड। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये हो जाएगा आपका व्यर्थ निंदा करना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्तिया का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 68 शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा बी, से जोड़ अन। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5 भेद होते हैं। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा मुनि श्रेष्ठ। ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और वीडियो से काफ़ी आपको हेल्पफुल हो। और ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो भी आपके लिए साबित होगी, क्योंकि आपको पता है कि 17 फरवरी आपके एग्जामिनेशन का स्टार्टिंग डेट है और पहले ही दिन हिंदी आपका पेपर होने वाला है। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बरमानल। नाखून शब्द कौन सा लिंग है? तो नाखून शब्द आपके हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो प्रियतम का हो जाएगा स्त्रीलिंग प्रियतमा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? तालाब सही है। उसके बाद ज्योत्सना, ये आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्योत्सना इस तरीके का होता है। ज्योत्सना में आधा त होता है, इस तरीके का ज्योत्सना। बाकी आपका सभी सही है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो उज्ज्वल जो है आपका लग रहा है कि अशुद्ध शब्द होगा, क्योंकि उज्ज्वल आपके इस तरीके से होते हैं। ये हो गया, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? तो उसने जल्दी घर जाना था, उसने नहीं होगा, उसे जल्दी घर जाना था। तो ये सही, ये आपका अशुद्ध होगा। बाकी आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। एग्जामिनेशन में आपको स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना है, स्मार्ट दिमाग लगाना है, ठीक है। तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसे घर जल्दी घर जाना था। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं? तो वो ए कर्मक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया है, मतलब साधारण है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो ये आपके कन्नड़ हो जाएंगे। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सपना कथेगोलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 ईस्वी में। तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? ये किसने कहा था? तो ये कहे थे इनमें से कोई नहीं, है ना। किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सात कोरी होता। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो लक्ष्मी आपके तहसीलदार के घर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो ये हो जाएगा आपके गुण निधि।
माँ शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी गौशालाओं की। ठीक है, उसके बाद 89 नंबर सवाल पे हम चलेंगे। 89 नंबर सवाल कहता है हमारा, पापत्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो ये हो जाएंगे ऑप ऑप्थल ऑप्थल्म स्पोक से। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, या किसने कहा? तो ये कहा आपके बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? ये हो जाएगा सीता ने। अगला सवाल, दो सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिमाण बोधक का। अभिभावक शब्द में कौन उपसर्ग है, यानी पहले आके कौन लगा है? इसका सिंपल उदाहरण है कि अभी जोर भावक। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करिए तो उत जोर लास उल्लास जाके बनेगा। 95 नंबर, महावीर शब्द में कौन समास है? तो महावीर शब्द में आपके कर्मधारय समास है। तो भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपके हो जाएंगे सरल वाक्य हैं। निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध होने के लिए आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तलवार बहादुर लोगों का अस्त्र। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, तो करेंगे ये रिस्पेक्ट के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन शब्द प्रविशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अत्यंत। मिलन शब्द का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विरह, यानी बिछुड़ना। तो ये रहे आपके हिंदी के मॉडल सेट के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? आप हमसे अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं? कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है? फिलहाल ऐसे हम 5 आपके क्या बोलते हैं उसको मॉडल सेट करने वाले हैं, जिसमें हम लगभग 500 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। और उससे बाहर यदि आपका एग्जाम में कुछ आ गया तो आप हमें एग्जाम आके बाद में कहेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।